समय की गहरी रात एक छोटे से गांव में रहने वाली अमृता नामक लड़की अपने सपनों में खोई थी। अचानक एक रहस्यमय पर्वत उसे बुलाया। वह पर्वत सभी चीजों को जीवंत बना सकता था। अमृता को अपने सपनों को साकार करने का मौका मिला, परंतु उसे इस सफर की शुरुआत करने से पहले एक शर्त मिली। वह किसी भी समय में विराम नहीं लेगी। अमृता ने स्वीकार किया और रहस्यमय पर्वत की ओर रुग्ण हुआ। पहला चरण था वृक्षों का संरक्षण करना। अमृता ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके प्राकृतिक आपदाओं को रोका। दूसरा चरण था जानवरों की सुरक्षा करना। अमृता ने जादुई तरीकों से उन्हें बचाया और उन्हें एक अद्भुत वन्य जीवन में परिवर्तित किया। तीसरा चरण था विद्यार्थियों की शिक्षा में सहायता करना। अमृता ने अपनी जादुई किताबों का इस्तेमाल करके उन्हें पढ़ाई में मदद की और उन्हें ज्ञान का साकार करने में मदद की। इसी रीति से अमृता ने हर चरण में सफलता प्राप्त की, परंतु अमृता को खुशी का एहसास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे पर्वत की शर्त याद थी। अंत में उसने रहस्यमय पर्वत से पूछा, मेरे द्वारा पूरे किए गए सभी कार्यों के बावजूद मुझे खुशी मिलेगी कैसे? पर्वत ने मुस्कुराते हुए कहा, तूने सब कुछ किया है, लेकिन तूने अपनी मातृभूमि के लिए कुछ नहीं किया। इस पर अमृता ने दिल से वादा किया कि वह अब अपनी मातृभूमि के लिए कुछ भी करेगी। परंतु अब पर्वत ने उससे एक नया चुनौतीपूर्ण कार्य करने को कहा। एक अजीब सा फूल पाने के लिए उसे एक अजीब से जंगल में जाना था। अमृता ने उसे स्वीकार किया और रात के समय उस जंगल का सफर शुरू किया। वहां पहुंचकर उसने एक अजीब से फूल पाया, जिसमें खुदा या ब्रह्मा की अनूठी भावना थी। फूल को छूते ही अमृता को एक अनदेखी शक्ति ने छू लिया और उसे एक नया दृष्टिकोण मिला। अब उसे समझ में आया कि खुशी वास्तव में उसके कदमों में है, और उसने इसे अपने गांव में बोने बिना ही वापसी कर लिया। गांव में पहुंचकर अमृता ने उस अजीब से फूल को अपने हाथों से गांव के केंद्र में रख, और फिर हुआ कुछ असली जादू। गांव में सभी लोगों को एक अजीब सी खुशी का एहसास हुआ। अमृता ने अपने सपनों को पूरा करके देखा कि खुशी वास्तव में वह है जो हम दूसरों के साथ बांटते हैं। इस अनूठे सफलता के बाद अमृता ने समझा कि सच्ची खुशी हमें उन लोगों के साथ साझा करने में है जो हमारे साथ हैं। यही थी अमृता की कहानी, जो हर कदम पर एक नया चुनौतीपूर्ण कार्य करती रही और अंत में सच्ची खुशी का पता लगाई। और इससे हमें एक सीख मिलती है, जीवन का सफर हर कदम पर हमें नए और अद्भुत अनुभवों के साथ भरा होता है, परंतु असली खुशी हमारे दिल से आती है जब हम दूसरों के साथ हैं और उनकी मदद करते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी क्षमताओं का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए, परंतु हमें यह भी याद रखना चाहिए कि असली खुशी हमें दूसरों की सेवा में है। इसके साथ ही हमें